पढ़ेंगे बच्चों कुछ जितने भी हिस्ट्री अभी तक हुई सबको यहाँ पे समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या क्या बातें हुई थी बच्चे, सभी हिस्ट्री के पॉइंट्स को। तो हिस्ट्री को हम यहाँ पे समरी बना देते हैं। समरी में हमने क्या क्या देखा बच्चे कि सबसे पहले अगर बात करूं मैं 1865 की, तो 1865 में हमें मैक्सवेल ने कहा था बच्चे, मैक्सवेल ने हमसे कहा था कि भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाला है और उससे आपका ईएम वेव आने वाला है। तो वही लिख दीजिए यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ EM wave by the variable time varying electric field, है ना, प्योरली फ्रॉम theoretical consideration, ओके। और किससे आएगा ये, एक्सीलरेटिंग चार्ज से आएगा, एक्सीलरेटिंग चार्ज से आएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से क्या था बच्चे, थियोरेटिकल कंसेप्ट था, इट इज ऑल थियोरेटिकल, ऑल थियोरेटिकल कंसेप्ट। इसको प्रूव किसने किया था, हर्ट्ज ने किया। वो एक्टिविटी हमने अभी भी देखा बच्चे कैसे प्रूव किया उसने इस चीज को, ओके। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट में आता है बच्चे आपका, इन द ईयर ऑफ 1887 हेनरिच हर्ट्ज आते हैं और ये प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट बच्चे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देते हैं कि अगर चार्ज आपका ऑसिलेट कर रहा है तो उससे आपको ईएम वेव मिलेगा। कि एलसी ऑसिलेशन जो हुआ था बच्चे, उससे आपको क्या मिलेगा, ईएम वेव मिलेगा, ईएम वेव मिलेगा, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। फिर 1885 में जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ओके, द इंडियन फेमस इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया था बच्चों, उन्होंने एक रूम से दूसरे रूम में मैसेज ट्रांसमिट किया था विदाउट एनी कंडक्शन वायर। जेसी बोस ने क्या किया बच्चे, ओके, तो सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ईएम वेव्स जिसकी वेवलेंथ छोटी थी बच्चे, बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी वेवलेंथ, 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर की वेवलेंथ उसने प्रोड्यूस करी थी उन्होंने, अचीवमेंट, ओके। और उसने ट्रांसमिशन किया था बच्चे अबाउट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर तक उसने ट्रांसमिट किया था ईएम वेव को, दैट इज हिज अचीवमेंट। एंड 1896 में मार्कोनी आते हैं बच्चे, तो मार्कोनी ने को हम बेसिकली ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू जेसी बोस, क्योंकि मार्कोनी ने का थिंग जो था वो काफ़ी, मतलब जो उसने बताया था बातें वो पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर के अंदर और उसको पेटेंट भी मिला था, बच्चे इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, उन्होंने ऐसे करके छोड़ दिया था बच्चे एक्टिविटी को, ओके, इसलिए बोस को सिग्निफिकेंस नहीं मिला उन्होंने, ओके। तो व्हाट इज डिस्कवर्ड, मार्कोनी ने क्या डिस्कवर किया बच्चे, he discovered that he discovered that discovered that if one of the स्पार्क टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर दो आप किससे, एंटीना से, किससे, एंटीना से, और अदर टर्मिनल जो है बच्चे, अदर टर्मिनल जो है इसको आप कर दो अर्थिंग कर दो इसकी, तो आप ईएम वेव को लॉन्ग डिस्टेंस भेज सकते हो, ईएम वेव को आप सेवरल किलोमीटर तक भेज सकते हो बच्चे, सेवरल किलोमीटर तक इसे आप भेज सकते हो, दैट इज अचीवमेंट, यू कैन ट्रांसमिट दिस ईएम वेव अप टू सेवरल किलोमीटर, यस। जो कि जेसी बोस ने पहले ही किया था बच्चे उससे, लेकिन फिर भी इसको मतलब नोबेल प्राइज मिला था बच्चे, ओके। तो ये उसने किया था अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन 1901, ओके। तो इसी के बाद रेडियो कम्युनिकेशन का जनक इसे माना जाता है बच्चों, इज अ फादर रेडियो कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले जेसी बोस ने काम किया था, बट उन्होंने बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पे किया था,
इसने लॉन्गर डिस्टेंस पे किया, अक्रॉस अटलांटिक ओशन उसने मैसेज ट्रांसमिट किया था बच्चे। ठीक है, तो मार्कोनी को कहते हैं हम फादर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ये था हमारे पास में अबाउट द सम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए क्या है बच्चों, तो हमारे मैक्सवेल भैया ने सभी लॉज जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सभी लॉज जो 4 बेसिक लॉज थे उसको उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिख दिया देखिए, जो मॉडिफाई हो सकता था उसको मॉडिफाई कर दिया, जो नहीं हुआ उसको ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहला तो हमारे पास में क्या था बच्चे, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, तो बिल्कुल सेम ही था आपका कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डी एस डैश इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो वही बात थी बच्चे आपकी जो वहां पे हमने देखी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या था याद करिए बच्चों, कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। इट मींस कि मैग्नेट कभी यूनिपोलर होगा ही नहीं बच्चे, मैग्नेट हमेशा बाइपोलर होगा। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना उससे बाहर भी जाएगा, तो नेट फील्ड फ्लक्स कितना होगा उसका जीरो होगा हमेशा। तो मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट एज यूनिपोलर, ये यहां से प्रूव हुआ था बच्चे। अगर मैं पॉइंट 3 की बात करूं तो ये हमारा फेमस फैराडे लॉ है बच्चे, दैट इज व्हाट, कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश डॉट डी एल दैट इज ईएमएफ इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस का डी फाई बी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पे माइनस इसलिए होता है बच्चे क्योंकि लेंजलो, याद होगा आपको, इसे हम फैराडे लॉ भी कहते हैं। तो लेंजलो ने क्या कहा था हमको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा अपने ही कॉज को रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हम लगा देते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो हमारा मॉडिफाइड एम्पेयर लॉ है बच्चे। एंड मॉडिफाइड एम्पेयर लॉ में पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स दो करंट होंगे बच्चे, आईसी प्लस आईडी, जहां पे आईसी क्या होगा कंडक्शन करंट, आईडी क्या होगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये 4 बेसिक लॉ होते हैं बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। अगर ये 4 बेसिक लॉ आपने अच्छे सीख लिए तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं है आपके लिए बच्चे, इजीली आप उसे पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है, ये 4 बेसिक लॉस हैं आपके ईएम के। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चे, its property, its propagation. We will study propagation of electromagnetic wave, propagation of EM wave. सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि what is a EM wave. So EM wave, that is electromagnetic wave, is a wave radiated by देखो जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है अपनी एनर्जी लॉस करता है बच्चे, वही EM वेव के फॉर्म में वो लॉस कर देता है। ठीक है, इज रेडिएटेड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज, okay, and which propagates and which propagates through a space, through a space as coupled electric and magnetic field, as coupled electric and magnetic field, coupled, yes, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं। द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कपलिंग यहाँ पे चल रहा होता है बच्चे। ठीक है, ओके, विच इज ऑब्वियसली oscillating perpendicular to each other, yes, oscillating perpendicular to each other, to each other। तो एक दूसरे से हमेशा क्या करते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ओके, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ
वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इस तरीके से हमारा ईएम वेव चल रहा है। व्हाट इज ईएम वेव? इट इज अ वेव रेडिएटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल थ्रू अ स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कपल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चे ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं बच्चे इस चीज को, क्या चल रहा है यहाँ पे, घटना घट रही है, देखिए समझते हैं। यहाँ पे एक कर्व से उसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। मान लीजिए हमारा ये y एक्सिस है, ओके, ये हमारा z एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमने मान लिया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट का मतलब चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा होगा। अब जब ऑसिलेट कर रहा होगा तो बच्चे कभी चार्ज बहुत ज्यादा होगा, कभी चार्ज बहुत कम होगा, है ना। कभी चार्ज की एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगी, कभी बहुत कम होगी, कभी जीरो होगी। तो मान लीजिए कभी हमारा एम्पलीट्यूड इसका जीरो था, इस पॉइंट पे था, फिर चार्ज का एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे आ गया बच्चे, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर और डिक्रीज कर गया, फिर वापस से कितना हो गया, जीरो हो गया। ये आपका मिल गया बच्चे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको यहाँ से यहाँ तक। अब अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने देखा था मैक्सवेल थ्योरी में कि यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे हमको, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा हमको, लेकिन वो इसके परपेंडिकुलर भी होगा, यानी कि वो जेड, अगर ये वाई एक्स में है तो जेड एक्स में होगा बच्चे हमारा। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमको वो कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस तरीके से वो वाई जेड में होगा। अब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पहले बहुत जीरो, फिर आपका इतना, फिर मैक्सिमम, फिर थोड़ा और कम, और फिर वापस से जीरो, है ना। उसके बाद क्या होगा आपका, अब देखो, अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, वो अपने आप किसको प्रोड्यूस करेगा बच्चे, फिर से वो प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक बार बस आपको एक बार ये चीज लाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाना है, बाकी आपका काम आराम चलता रहेगा बच्चे। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वापस क्या लेके आ जाएगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आ जाएगा, जो कि अगेन कुछ मतलब ऐसा आपको, लेकिन अब क्योंकि क्योंकि वेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे वो उसको हमेशा लेंज लॉ के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा बच्चे, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा आपको नीचे मिलेगा बच्चे, यहाँ पे कुछ ऐसे, सॉरी। ओके, तो इन दैट केस अगेन थोड़ी सी मिनिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से मिल रहा होगा हमको। अब ये वापस से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देगा बच्चे, तो हमें देगा वापस से मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस तरीके से वाई जेड प्लेन में होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। और ये सोन यहाँ पे देखिए वेव हमारा इधर प्रोपेगेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे बच्चे वाई एक्स में ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा बच्चे जेड एक्स में ऑसिलेट कर रहा है। You can see here that these two are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation of wave. अब ये नीचे इसलिए आया था बच्चों कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाता, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन लाता, दैट इज बाय लेंज लॉ, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया। तो इसका मैं डायग्राम देखते हैं बच्चे, फोटो देखते हैं इसको समझने के लिए। इसको आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे एक फोटो है बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है बच्चे। जो ब्लू वाला लाइन है बच्चे आपका, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे वो अपना प्लेन चेंज कर रहा है इस तरीके से। और जो आपका येलो लाइन है बच्चे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस तरीके से वाई जेड में आपका मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे। एंड ये इधर आपका वेव जा रहा है, तो दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे हैव ट्रांसवर्स नेचर। और यहाँ पे आपका चार्ज ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा बच्चे आपका चार्ज, उस ऑसिलेशन से आपको ये चीज मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मान लो, जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड में हो सकता है इलेक्ट्रिक हमारा जेड एक्स में हो, मैग्नेटिक वाई जेड में हो, इट इज पॉसिबल। बट कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेते हैं हम लोग और मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा वो नथिंग बट
ई वाई जे कैप है ना, वाई में ऑसिलेट कर रहा है। ओके, एंड विच इज व्हाट, ई नॉट, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, साइन, है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, यू नो दैट, वजह जितने भी साइनोसॉइडल इक्वेशन होते हैं उसका यही इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, याद करिए, दैट इज वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख लीजिए, या ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक ही बात है। एंड और बच्चों यहाँ पे एक्स भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, मतलब यहाँ पे ओमेगा टी कभी प्लस कभी माइनस, के एक्स कभी प्लस कभी माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेव किधर जा रहा है ना। अगर वेव उल्टा आ रहा है तो एक्स को माइनस पुट करिए, सीधा जाए तो एक्स को प्लस पुट करिए, सिंपल। ओके, तो ये हमारा ई का इक्वेशन था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे के क्या होता है, यहाँ पे के होता है बच्चों का प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है बच्चे 2 पाई बाय लैम्डा। इट इज व्हाट, इट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है बच्चे, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट हर वेव के पास में होता है। और जो आपका ओमेगा है, ओमेगा तो आपको वेल नोन है बच्चे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी ओमेगा। तो ओमेगा क्या है बच्चे आपका, ओमेगा आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई बाय टी, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बच्चे। इन वैल्यूज को अगर मैं इसको पुट कर दूं तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज ई डैश इक्वल्स टू ई नॉट साइन व्हाट इज के, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो बच्चे, 2 पाई को कॉमन लीजिए, क्या बनेगा, ई डैश इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई x by lambda minus frequency into t, that is also equation of okay, एंड फ्रीक्वेंसी हमारा 1 बाय टाइम होता है, तो एक और इक्वेशन बनेगा बच्चे यहाँ से आपका, दैट इज ई डैश इक्वल्स टू ई नॉट साइन x by lambda minus t by capital T into small t, that is the electric field equation, one more equation you can find। obviously j cap क्योंकि y में ऑसिलेट कर रहा है तो j cap यहाँ पे लगाएंगे हम यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे करेगा बच्चे आपका, ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में करेगा, मतलब y z एक्स प्लेन में करेगा। तो हमारा बी जो होगा बच्चे वो क्या होगा, बेसिकली बी जेड के कैप होगा, और आई कैन राइट दिस बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप इज द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, है ना, इज द मैग्नेटिक फील्ड इन जेड एक्सिस। so you can write b dash is nothing but b नॉट साइन 2 पाई कॉमन लीजिए बच्चे x बाय लैम्डा माइनस न्यू इंटू टी, जहां पे न्यू मतलब क्या है बच्चे आपका फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या का मतलब जेड एक्सिस में, ऑब्वियस बात है। यहां से आप इसको लिख सकते हो फिर से एक और इक्वेशन, बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन 2 पाई x by lambda minus t by capital T, you can also write this equation obviously in k cap, जहां पे कैपिटल टी का मतलब बच्चे क्या है, टाइम पीरियड, लैम्डा का मतलब बच्चे आपका वेवलेंथ है, और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है इन एक्स एक्सिस, ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, फाइन, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों। एक और पॉइंट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है, द मैग्नीट्यूड E naught, the magnitude of E and B, ध्यान देना, are related as E by B equal to C, or you can say E naught by B naught equals to C, जहां पे C का मतलब होता है बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करने पे हमारा आंसर बच्चे C आता है। ये इनका रिलेशन होता है बच्चे इन दोनों के बीच में, ये इनका रिलेशन होता है। अच्छा, तो यहां से हमें पता है बच्चों, यहां से हमको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम सभी जानते हैं। यहां से एक और रिलेशन बनेगा आपका, दैट इज सी इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये हम बाद में प्रूफ करेंगे इस चीज को, टेंशन मत लीजिए, हाउ द सी इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, वी विल प्रूव दिस इन लेटर। बाकी यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा बच्चे कि म्यू नॉट किससे आया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से आया होगा, और ई एप्सिलॉन नॉट किससे आया होगा बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आया होगा। ये आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे। खैर हम इसको प्रूफ करेंगे अभी कुछ देर बाद। जब इसमें हम म्यू नॉट की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, इट इज नथिंग बट 4 पाई 10 की पावर -7। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बच्चे आपका
तो यूनिट कितना होता है बच्चे, न्यूटन एस स्क्वायर कूलम -2। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, 8.854 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इनको पुट करने पे आपका सी कितना आ गया बच्चे, 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस और एयर, क्योंकि ये वैल्यूज भी कहाँ होती है, फ्री स्पेस में ही होती है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट दैट सी इक्वल्स टू 1/√μ इंटू एप्सिलॉन इन एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, वहां पे सेम वेलोसिटी नहीं होगा बच्चे। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से है, पायलेटर। ओके, वैक्यूम में फ्री स्पेस में ये इनका स्पीड होता है बच्चे, बाकी मीडियम को चेंज करने से इनका स्पीड आपका चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए आपका म्यू क्या होता है आपको पता है ना बच्चे, म्यू आपका म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। व्हाट इज म्यू आर है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। एंड एप्सिलॉन कितना होता है बच्चे आपका, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इन वैल्यूज को तुम यहाँ पे पुट कर दो बच्चे, तो आपका मतलब इसको आप सी नहीं बोलेंगे, इसको आप वी बोलेंगे, है ना, सी तो एयर में बोलते हैं, तो यहाँ पे वी बोलेंगे बच्चे हम। देन योर वी विल बी 1/√μ आर एप्सिलॉन आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैल्यू है बच्चे 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी होता है, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू C/√μ r एप्सिलॉन आर। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं। तो आप के से भी रिप्लेस कर सकते हो, के हियर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कुछ फॉर्मूला देखे बच्चे ईएम वेव के। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे,